नमस्कार, मैं सुदीप पंचवैया। आपको पता है मंडल मुख्यालय पौड़ी का विकास क्यों नहीं हुआ? क्या वजह थी कि पौड़ी विकास की दौड़ में पीछे रह गया और अब और पीछे 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 और पीछे हो रहा है? कहा जा सकता है कि पौड़ी बैक गियर में चल रहा है। अभी तक राजनेताओं को कोसा जाता रहा कि पौड़ी का विकास क्यों नहीं हो रहा है। अब हकीकत विधायक जी के मुंह से सामने आ गई। अब ये हकीकत है या विधायक जी के अपने मन की बात? विधायक जी का कहना है कि अंग्रेज समय से पहले चले गए, अगर कुछ साल रहते तो पौड़ी का तो बेस्ट नंबर आने वाला था विकास का। इस बात में कितनी सच्चाई है, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बताएंगे कि वास्तव में अंग्रेजों आजादी जल्दी मिल जाने की वजह से पौड़ी पीछे छूट गया या कुछ और बातें हैं, इन्हें अंग्रेजों के सिर थोपा जा रहा है या जल्दी आजादी मिलने की बात कही जा रही है। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर चेतना का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। मसूरी के बाद जो पर्यटक स्थल आता है तो पौड़ी का नंबर आता है, मेरे को लगता है। और मैं समझता हूँ कि अगर अंग्रेज 2-4 साल और रहते तो पौड़ी का भी वो विकास करके चले जाते, लेकिन आजादी जल्दी मिल गई और अंग्रेज चले गए, पौड़ी छूट गया। नहीं तो राज्य गठन के बाद उत्तराखंड को 3 मुख्यमंत्री देने वाला पौड़ी वास्तव में विकास के मोर्चे पर या हर मोर्चे पर पिछड़ गया है। पौड़ी वाले संतोष कर लेते हैं कि फला मुख्यमंत्री उन्हीं के पौड़ी का था, फला केंद्र में बड़े ओहदे पर आसीन व्यक्ति उन्हीं के पौड़ी का है, मगर धरातल पर पौड़ी का आशातीत विकास नहीं हो पाया। इसके लिए लोग नेताओं को कोसते रहे। इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी होती है, नेता भी बड़े जिम्मेदार इसके पीछे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आखिर यूपी के दौरान मंडल मुख्यालय पौड़ी का जो रसूख था अब कहां खो गया? लोकगीतों में भी तो पौड़ी होता था, एलू बेटा रे मेरी पौड़ी जैलू कखरे, यानी पौड़ी सबको आना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है। जब इसको लेकर राजनेताओं पर सवाल उठाओ, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद पर सवाल उठाओ, तब कुतर्क भी आने लग गए। पौड़ी के विधायक ने तो ऐसी बात बोल दी कि अमृतकाल में 75 साल पीछे का गियर लग गया है। पौड़ी के विधायक राजकुमार पौड़ी की माने तो अगर अंग्रेज 2-4 साल और रह जाते भारत में तो पौड़ी का नंबर आने ही वाला था विकास का। मसूरी का हो गया था, मसूरी के बाद बेस्ट पौड़ी का ही था लिस्ट में नाम। यही नहीं, उन्होंने यह भी बोल दिया कि आजादी जल्दी मिल गई। जंगे आजादी के नायक और उनके परिवार और उस दौर को देखने वालों की माने तो आजादी थोड़ा देर से मिली, पर लेकिन पौड़ी के विधायक जी को लगता है कि आजादी थोड़ा जल्दी मिल गई। 2-4 साल और मिलता तो पौड़ी का उद्धार अंग्रेज करके चले जाते। अब सवाल उठ रहा है कि 75 साल बाद यह बात उठी कैसे? आमतौर पर देश में विकास के मामले में पिछड़ जाने के लिए आजकल किसे जिम्मेदार ठहराया जाता है? जिसने सबसे ज्यादा साल
देश में राज किया, उस राजनीतिक दल को। पौड़ी के विधायक ने कह दिया कि ऐसा नहीं है, अंग्रेज जल्दी चले गए और आजादी जल्दी मिल गई, इस वजह से पौड़ी का विकास नहीं हुआ। क्या और विधायक भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं? हालांकि विधायक जी के ये अपने मन के उद्गार हो सकते हैं, संभव है। आम लोगों में भी ये बात रहती थी कि अक्सर सुनाई देता है कि भाई अंग्रेजों के दौर में जो है वो ठोस विकास कार्य हुए थे, अनुशासन था। आजादी के बाद इसमें कमी आई, अनुशासन में भी और विकास की गति में भी, ठोस विकास की गति में भी कमी आई। ये बातें अक्सर कही जाती है, पर लेकिन एक जनप्रतिनिधि इस बात को कहे सार्वजनिक मंच पर, इस पर सवाल खड़े होते हैं। पौड़ी के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पौड़ी का विकास अंग्रेजों के जल्दी जाने या आजादी जल्दी मिलने से नहीं रुका। पौड़ी का विकास राज्य गठन के बाद जो जनप्रतिनिधि नहीं कर पाए उसकी वजह से रुका। अविभाजित उत्तर प्रदेश में पौड़ी का जो भी विकास हुआ हो, पौड़ी का रसूख जरूर था, वो रसूख अब नहीं है। कौन नहीं जानता कि राज्य गठन के बाद ही कमिश्नर पौड़ी में नहीं बैठते। कौन नहीं जानता कि राज्य गठन के बाद तमाम मंडल स्तरीय कार्यालय देहरादून चले गए। कौन नहीं जानता डीआईजी पुलिस के नहीं बैठते पौड़ी में, सब देहरादून बैठते। ये सब कुछ हमारे जनप्रतिनिधियों की आंखों के सामने हुआ, उन्होंने कभी इस पर सवाल नहीं उठाए। फिर अंग्रेजों पर सवाल क्यों, या उस बात को लेकर अफसोस क्यों कि आजादी जल्दी मिल गई।